सवाल ये है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटी सी चीज़ साल 2026 में विदाउट बैटरी चलती है, सिर्फ रोशनी से, तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि ये जादू है? आजकल हर जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं, घरों पर, फैक्ट्री में, यहाँ तक कि मोटरवेज पर भी। लेकिन सोचने की एक बात है, ये सोलर पैनल्स आखिर काम कैसे करती हैं? ये चुपचाप पड़ी रहती हैं, धूप आती है और अंदर बिजली बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम इस जादू को साइंस में बदलेंगे। हम समझेंगे कि ये सिलिकॉन की पतली सी प्लेट आखिर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भागने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए या नहीं और साइंस की इसमें क्या क्यूरियोसिटी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, यार गर्मी बहुत है, आज तो सोलर बहुत बिजली बनाएगी। ये गलत सोच है। सोलर पैनल हीट या गर्मी से काम नहीं करती, ये काम करती है लाइट यानी रोशनी से। इनफैक्ट अगर पैनल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान में अगर आप गर्मियों में पैनल की परफॉर्मेंस चेक करें और विंटर्स में भी चेक करें, तो आप देखेंगे कि ठंड में जब सूरज साफ हो तब सोलर पैनल ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए लाइट चाहिए होती है और ज़रूरत से ज़्यादा हीट उन्हें लेजी कर देती है। तो पहला पॉइंट याद रखना, सोलर इज इक्वल फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स, नॉट जस्ट टेम्परेचर। अब इसको डीपली समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने स्कूल में एटम का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर बंधे हुए होते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को रस्सी से बांधते हो। ये इधर उधर घूम तो सकते हैं लेकिन दूर नहीं जा सकते। अब सूरज से जो रोशनी आती है वो सिर्फ रोशनी नहीं है, उसमें फोटोन नाम के एनर्जी पैकेट्स होते हैं। सोचो, फोटोन एक क्रिकेट बॉल है और इलेक्ट्रॉन वो बेल्स हैं जो विकेट पर रखी होती हैं। जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट तोड़कर भाग निकलता है। उस इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोटोन प्रोवाइड करता है। अब ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो वो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि बिजली बन गई है। लेकिन रुको, अगर मैं अकेले इलेक्ट्रॉन को भगा दूं तो वो इधर उधर भटकेगा। हमें इस इलेक्ट्रॉन को एक लाइन में भगाना है और यहीं से शुरू होती है सोलर सेल की कहानी। सोलर पैनल सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन बीच में मिलने वाली रेत का ही रिफाइन फॉर्म है। अब सिलिकॉन अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला सकता। इसको कंडक्टिव बनाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। सोचिए, हम एक सैंडविच बना रहे हैं। पहली स्लाइस एन टाइप, सिलिकॉन में हम फॉस्फोरस मिला देते हैं। फॉस्फोरस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इस साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। दूसरी स्लाइस पी टाइप, सिलिकॉन में हम बोरोन मिला देते हैं। बोरोन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, कमी को हम होल कहते हैं। इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जब हम इन दोनों स्लाइसिस को एक साथ रखते हैं तो ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। एन साइड के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल्स में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दीवार बन जाती है और ये दीवार उन्हें वापस भेज देती है। अब यहाँ आता है मज़ा। जब फोटोन मतलब सूरज की रोशनी इस दीवार के पास किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटकर इस दीवार को क्रॉस कर लेता है। वो एन साइड से पी साइड चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि दीवार ने उसे रोक लिया होता है। अब अगर हम इन दोनों साइड्स को वायर से बाहर से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओरिजिनल साइड यानी एन साइड जाने का रास्ता मिल जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन वायर में से भागता है तो करंट फ्लो होता है यानी बिजली बन जाती है। ये प्रोसेस हर सेकंड में हज़ारों बार रिपीट होता है। एक सोलर सेल बहुत कम पावर देती है। अगर आप अपने घर का एसी चलाना चाहते हो तो आपको इन सेल्स को सीरीज में जोड़ना होगा। 60 या 72 सेल्स मिलकर बनाती हैं एक सोलर पैनल और 4 से 5 पैनल्स मिलकर बनाती हैं एक एरे। अब ये जो बिजली बन रही है ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है, लेकिन हमारे घरों में जो वायरिंग है वो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट के मुताबिक होती है। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन्वर्टर की। इन्वर्टर पैनल से आने वाली डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये बिजली आपके घर के स्विचेस में जाती है। लेकिन अगर सूरज नहीं है रात को तो क्या होगा? अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है तो रात को आप ग्रिड से बिजली लेते हैं और दिन में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो ग्रिड को सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ ग्रिड हैं तो आपको बैटरी चाहिए होती है जो दिन की एक्स्ट्रा बिजली स्टोर करके रात को बिजली प्रोवाइड करती है। तो ये था साइंस का फंडा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में सोलर पैनल्स फोटॉन्स की क्रिकेट बॉल से इलेक्ट्रॉन्स को भगाकर बिजली बना रहे हैं। अगर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएं और आप पूरा पाकिस्तान सोलर पावर्ड बनाना चाहते हो तो आप ये काम कौन सी जगह से शुरू करोगे? अपने घर की छत से
किसी हॉस्पिटल से